काला जादू क्या है? काला जादू क्या होता है? काला जादू कहाँ से आया? काले जादू की क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि मेरे साथ नौजवान यंग लड़का मौजूद है और जिसकी उम्र है 20 साल। इसके साथ मामला क्या पेश आया कि गांव में मामलात होते हैं, पसंद की शादी या वट्टा सट्टा। अब इसका हुआ अपनी सिस्टर के साथ, जहां इसकी सिस्टर की शादी हुई वहां पर इसका वट्टा सट्टा किया गया। इसके ज़हन में तो नहीं था, लेकिन वो लड़की इस हद तक इसके इश्क में मुब्तला हो गई, इन्वॉल्व हो गई कि उसने इसको पाने के लिए इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और यहाँ तक कि इसको ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया कि ये अपने आप को खुद टॉर्चर करता था। छत से इसने कूदा, कई दफ़ा अपने साथ सुसाइड करने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि अकेले कमरे में कभी रोता था, कभी हंसता था और यहाँ तक कि इसने ऊपर से छत से छलांग लगाई और मरते मरते बचा। ये वाकया है आज से 2 साल का पहले का। और क्या मामलात है, मजीद इस कहानी की डेप्थ इससे पूछते हैं, इसी की कहानी इसी की जुबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। अली, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। होश हवास में हो? जी बिल्कुल। हाँ, अभी तो नहीं कहीं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर कि मुझे तो गायब नहीं कर दोगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मामला हुआ अली? कौन आपको पसंद करती थी? आप ही पसंद करते थे? इतना इश्क हो गया कि उसने आपको आप पे ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया? नहीं, ये बेसिकली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ जिसमें वट्टे सट्टे का सीन होता है। हम्म। तो जहाँ पे मेरी बहन का रिश्ता हुआ हुआ था, तो मेरे बहनोई की बहन, उससे मेरा रिश्ता कर दिया गया था। तो आप पसंद करते थे? बस फैमिली के यानी देख थोड़ा बहुत आपको भी पसंद था? ऐसे समझ लें। अच्छा, आप ज्यादा करते थे या वो ज्यादा आपसे प्यार करती थी? मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा करती थी। इसीलिए उसने ब्लैक मैजिक किया आपसे, आप पे? हो सकता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? रिश्ता हो गया, तो जब रिश्ता हो गया तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। नहीं, फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया था। तो लेकिन वो लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, जिसकी वजह से उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। तो क्या होता था ब्लैक मैजिक जब हुआ तो फिर क्या करते थे? आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? किस तरह आप पे ब्लैक मैजिक का असर होता था? क्या आपकी हरकत होती थी? बस मैं अनकॉन्शियस हो जाता था, मुझे पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अपने आप को जब टॉर्चर करते थे, अपने ऊपर कट्स लगाते थे, जंप भी लगाया, आप खूनो खून हो जाते थे, तो आपको पता नहीं होता था कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरी ये चीज जो है इंजर्ड हो गई है, मेरी हड्डी टूट गई है, यहाँ तक कि ये मेरे ख्याल में निशान भी है। तो क्या मामला है? नहीं, उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता था, लेकिन जब मैं अपने होश में वापस आता था तब जाके मुझे पता चलता था कि ये हो चुका है। तो ये निशान माथे पे किस चीज का? नहीं आपको याद? नहीं। अच्छा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने, घर वालों ने कहा है कि आपने जंप लगाई थी और इस वजह से ये आपके स्टिचेस हुए और सर में भी कहीं कहीं इतनी जगहों पे स्टिचेस है कि जिस अनगिनत। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं भी बताऊं, क्योंकि ये अभी अल्लाह ताला ने इसको दोबारा जिंदगी दी है और हमने बहुत मुश्किल से इसके पेरेंट्स से टाइम लिया है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम इस चीज को एक्सपोज नहीं करते, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें टाइम दिया और ये कहा कि हो सकता है कि किसी की जिंदगी बच जाए। तो ये एक तरह से मोटिवेशनल भी है, एक तरह से इंस्पायरिंग भी है, एक तरह से आप लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए है कि ब्लैक मैजिक, जो लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो इस जहान में भी और अगले जहान में उनकी बख्शिश तो होती नहीं है। दूसरा, इस नौजवान लड़के के ऊपर इतने असरात है कि वो बेचारा ठहर ठहर के बोल रहा है, उससे इतना बोला नहीं जा रहा। अभी भी उस पे मुझे लगता है कि वो डर है, डर महसूस करता है। अच्छा अली, आप इस वक्त आप नर्वस ना हो, कोई मसला नहीं है। और ये मुझे बताएं कि वो क्या मामलात होते थे कि आप रूम में होते थे तो कौन जोर जोर से रो रहा होता था, कौन जोर जोर से हंस रहा होता था, वो क्या मामला था? उस टाइम तो मुझे नहीं पता चलता था, लेकिन ऐसे फील होता था कि मेरे साथ कोई है और भी। आपके साथ कोई और है जो आपको मजबूर करता था? क्या, क्यों हंसते थे जोर जोर से? ये मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और रोते क्यों थे? आपको कोई तकलीफ, टॉर्चर करते थे वो? जी बिल्कुल, ऐसे लगता था जैसे कोई टॉर्चर हो रहा मेरे साथ, आके कोई जबरदस्ती कर रहा।
गला दबा रहा है, जी आपके ऊपर वजन आ रहे हैं, या फिर कोई वजूद आपको नजर आता था ब्लैक मैजिक में? कोई चीज ऐसी जो नजर आती हो आपको? नहीं, नजर कुछ नहीं आता था, बस महसूस होता था। फील होता था? जी परछाई, छवि किसी किस्म की? नहीं, कभी खास तौर पे तो नहीं, नजर अच्छा, कुछ नहीं। किस टाइम ज्यादा ब्लैक मैजिक का अटैक होता था? मतलब रात में होता था या दिन में होता था? अक्सर रात में। रात में होता था। तो ये मामला कब कब तक रहा और फिर कैसे पता चला, एक्सपोज कैसे हुआ कि ये वही लड़की कर रही है? ये मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए किसी पीर वगैरह थे, बाबा वगैरह, हम्म। उनके पास, तो वहां जाके हमें पता चला कि ये हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपको पता चला, फिर उन्होंने इसका तौर किया और आप पे जो है अल्लाह पाक के कलाम जो है वो किए। और ये तो इनकी वालदा ज़ाहिर है, यहाँ नाज़रीन मैं एक गांव में आई हुई हूँ। ज़ाहिर है कुछ मामलात हैं, कुछ लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मैं गांव का नाम नहीं बताना चाह रही, कुछ कम हुआ है। अब वो लड़की कहाँ है? उसको पता है कि आपकी ये हालत हुई है? यानी कि आप का कलर भी काफ़ी, आपकी वालदा ने जो मुझे तस्वीर दिखाई है, पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन में बहुत फ़र्क है। तो अब आपका दिमाग सोया रहते हैं, आपका खुश होने को दिल करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की तरफ क्यों नहीं वापस लौट रहे? बस मुझे समझ नहीं आता अब कुछ भी। कब अब फिर आपने ट्राई तो नहीं किया सुसाइड करने की? नहीं, अब ट्राई फिर नहीं किया मैंने। अब जब से वो हुआ है ना, बाबा से मिले हैं, तो उसके बाद फिर ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया मैंने। कुछ नहीं ट्राई किया? तो वो लड़की को पता है कि आपकी ये कंडीशन है? जी पता होगा, लाजमी सी बात है। तो आपके पेरेंट्स ने फिर बात की वहां पे? शायद की होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है ये बात। अच्छा, आपकी इस कंडीशन की वजह से आपकी सिस्टर की गृहस्थी में कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई असर तो नहीं हुआ? नहीं, उधर का कोई असर नहीं हुआ। नाजरीन, ये कहानी जितनी सुनने में हमें आसान लग रही है, जो इसने जो वक्त गुजारा है, 2 साल इसकी वालिदा ने कहा कि हमें पता है कि हमारा बेटा किस अजियत में रहा, किस तरह बेड पे तड़पता था, किस तरह चीखें मारता था, किस तरह अपने आप को, अपने वजूद को तकलीफ देता था, अजियत देता था। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ आग लगती है तपिश वही महसूस करता है। तो जो मामलात इन्होंने बताए वो तो हमारे जुबान थी, वो एक कहानी थी, वो अल्फाज थे, हम आप सुनते हैं और बाज लोग बॉदर करते हैं और उसकी डेप्थ में जाते हैं, लेकिन बाज लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक चीज जो आपके साथ शेयर की है, ये अली की कहानी है जो बिल्कुल सच्ची है। तो इस वक्त मैं इजाजत चाहूंगी और हम दुआ गो हैं इसकी फैमिली के लिए और इसके लिए, इसकी आने वाली जिंदगी के लिए, कि अल्लाह ताला इसके लिए मजीद आसानियां करे और इस तरह के मामलात न सिर्फ अली के लिए बल्कि आप नौजवान के लिए भी ना पेश आए। तो हाजिर होंगे एक नई कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्जा को इजाजत दीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। और जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है। फिर हम अगली वीडियो में हम उस चीज के ऊपर परफेक्शन करने की कोशिश करते हैं जो आप राय देते हैं। जो आपकी राय होती है हमारी सर आंखों पे, और हम लोगों के लिए हमारी, हाँ, जो वीडियो मेहनत से बनाते हैं उसका यही है रिवॉर्ड कि आप उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। राबिया मिर्जा को इजाजत दीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।